हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में, जिसपे हम कुछ यूनिक टॉपिक सीखने वाले हैं। ठीक है, हम बच्चों क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक्स को बहुत इजीली 3 मिनट्स 4 मिनट्स के टॉपिक में एक सेपरेट क्लास में समझेंगे, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बने, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो और क्वेश्चन आपके फटाफट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आपको जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली से कर पाओ। तो आज जो हमने टॉपिक लेकर रखा है वो हमारे पीरियोडिसिटी चैप्टर से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या होता है हमारे बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है। क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम सिग्मा से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? एक्चुअली ये होता है, टेंडेंसी होती है इनर इलेक्ट्रॉन की आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की न्यूक्लियर चार्ज से। मींस कहने का मतलब मेरे लिए है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, बचाते हैं। जो न्यूक्लियस जो है, जो चार्ज लगाता है, पॉजिटिव चार्ज लगाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उससे ये क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं, शील्ड करते हैं। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू शील्ड outer electron from from nuclear charge। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, आप ये समझो कि ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है एटम का। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, अब ये हो गई हमारी पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल, और ये हमारी सबसे तीसरी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में भी कुछ प्रेजेंट है। अभी आप देखो कि ये क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा बस। बट उस अट्रैक्शन फोर्स वहां तक प्रॉपरली पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल है, वो क्या कर लेंगी, इस चार्ज को, अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर लेंगी, शील्ड कर लेंगी, ढक लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप, कवरिंग है, पहले इसके पास जाएगा, फिर इससे क्रॉस होकर इस पे जाएगा, और इस पे क्रॉस होकर फाइनली इस पे जाएगा। ठीक है, तो इस तक पहुंचने के लिए इसको, इस चार्ज को, इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि हम स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इसका ऑर्डर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो हमारी सबसेल है वो क्या करती है, ज्यादा शेड करती है। तो हम पढ़ेंगे शेडिंग इफेक्ट का ऑर्डर। शेडिंग ऑर्डर, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी सेल्स होती है? आपने आउगा प्रिंसिपल पढ़ा है और जानते भी हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, वही उसी ऑर्डर में हमारी शेल्स अरेंज होती हैं, सब शेल्स अरेंज होती हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हमारी होती है वो एस होती है। ठीक है, तो ऐसे सब शेल में सबसे ज्यादा शील्ड करती है आउटर इलेक्ट्रॉन को, फिर उसके बाद आती है पी, और फिर उसके बाद आती है डी, और लास्ट में सबसे कम जो करती है शेड, वो क्या करती है, एफ। यानी आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का सबसे पुअरर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअरर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यानी ये क्या करती हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को ठीक से ढक नहीं पाती, यानी जो नेट चार्ज लगता है इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से जो साइज और भी ऑर्डर होते हैं वो क्या करते होते हैं, छोटी हो जाती है। साइज क्या हो जाती है इसकी, छोटी हो जाती है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन है शील्डिंग ऑर्डर का। ठीक है, अब इसी से एक लगा हुआ टॉपिक है जिसे हम जानते हैं, या आपने कॉमनली सुना होगा, पढ़ा होगा, वो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली, ये नेट पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है, यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी करते हैं, उस पे जो न्यूक्लियस नेट अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है,
उसी को क्या कह देते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। यानी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नेट अट्रैक्शन फोर्स experienced by outer इलेक्ट्रॉन वही क्या कहलाता है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, जिसे हम जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, अभी हम बताते हैं जेड क्या है और सिग्मा क्या है। यहाँ पे जेड जो होता है एक टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। जेड को हम क्या कहते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये कहलाता है हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सिग्मा है ये कहलाता है हमारा शील्डिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है, शील्डिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसी फार्मूले से हम निकालते हैं कि किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है और किसका जेड इफेक्टिव कम है। यही कह सकते हैं आप सिंपल वर्ड में कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, उसको हम इसी फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो सिग्मा होता है ना, इसको हम कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन किससे होता है, शेल्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। इसके द्वारा एक स्लेटर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट करने का एक रूल दिया था, जो आज तक फॉलो होता चला आ रहा। तो उसी का रूल फॉलो करके हम सिग्मा को कैलकुलेट कर लेते हैं। और टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक्चुअली देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यानी जितने भी प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस पे वो सारे के सारे मिल के क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन्स हैं, तो 11 के 11 मिलके क्या करेंगे, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे अपनी ओर, इसको क्या करेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जेड जो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, 11 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कह देंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज कह देंगे। और शील्डिंग कांस्टेंट यानी जो शील्ड करने वाले हैं उनको माइनस करके हमें नेट इफेक्टिव चार्ज मिल जाएगा, यानी फाइनल कितना लगता है। ठीक है, या इसको आप देखिए सिंपल भाषा में समझिए, कि अगर इसको सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो कैसे समझ सकते हैं कि यदि हम लेट्स सपोज, यदि हम इसमें से यदि हम ये हमारा फोटोग्राफ, यदि हम जेड इफेक्टिव, यदि हम पूरे में से, यानी जेड क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जितना लगना चाहिए था, टोटल पॉजिटिव चार्ज है जितना लगना चाहिए था, उसमें यदि हम माइनस कर दें कितना, इनर इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट को, यानी जितने शील्ड कर रहे हैं, जितने उसको रिपल्सन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उसमें से यदि हम पूरे में से उतना माइनस कर दें, तो बाकी का जो बचा हुआ वाला चार्ज है जो वहां तक पहुंचेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, जेड इफेक्टिव कहलाएगा। सिंपल, तो जेड इफेक्टिव हम ऐसे निकाल लेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इस सिग्मा की वैल्यू क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम उस पर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें और एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच।